A very warm welcome to everybody. So we are going to cover this session in two classes and first हम पढ़ेंगे अपनी सारी की सारी राइट्स एंड लायबिलिटीज ऑफ मॉर्टगेजर एंड मॉर्टगेजी तक। उसके बाद हम राइट्स ऑफ मॉर्टगेजी इन पोजेशन से लेके एक्सचेंज तक करेंगे। क्वेश्चन काफी आ सकते हैं इसमें से, लेकिन जितने भी आ सकते हैं मैक्सिमम दो ही आएंगे। काफी मतलब एक तरीके से डिफिकल्ट आ सकते हैं। कई बार ऐसे गूगली क्वेश्चन में सिंपल क्वेश्चन भी आते हैं, पर बच्चे इसको गलत कर देते हैं बिकॉज टीपीए को जनरली पीयू एलएलबी एलएलएम के लिए कवर नहीं किया जाता है। सो लेट्स बिगिन विद इट। ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882 जो है वो वेरियस स्पेसिफिक ट्रांसफर के साथ डील करता है। नंबर वन, वेरियस स्पेसिफिक ट्रांसफर रिलेटिंग टू इमूवेबल प्रॉपर्टी, जनरल प्रिंसिपल्स रिलेटिंग टू ट्रांसफर ऑफ मूवेबल एंड इमूवेबल प्रॉपर्टी। तो ये बोथ मूवेबल और इमूवेबल प्रॉपर्टी के साथ डील करता है। सेक्शन 58 टू 104 डील करता है मॉर्टगेज एंड चार्जेस के साथ। सो नंबर वन हम स्टार्ट करते हैं। मॉर्टगेज, मॉर्टगेज क्या होता है? ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट इन एन इमूवेबल प्रॉपर्टी फॉर द पर्पस ऑफ सिक्योरिंग द पेमेंट ऑफ मनी for an existing or future debt for the performance of an engagement which may give rise to pecuniary liability। बेसिकली अपना घर की जमीन जब आप गिरवी रख देते हैं, ठीक है, उसको मॉर्टगेज बोला जाता है पैसे के लिए। मॉर्टगेज इज द ट्रांसफर ऑफ एन इंटरेस्ट इन एन इमूवेबल प्रॉपर्टी। इमूवेबल प्रॉपर्टी, घर गिरवी रख दिया गया क्योंकि उसमें से लोन लिया गया। होता है ना, कई बार हमें लोन की एक्सट्रीम रिक्वायरमेंट पड़ जाती है। कई बार तो हम जैसे मंगलसूत्र वगैरह रखते हैं या फिर सोना रखते हैं, सोने के बदले हम पैसा लेते हैं। बट यहाँ पे आप देखेंगे इमूवेबल प्रॉपर्टी को ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट मांगा है आपने, और आपने एग्जिस्टिंग या फ्यूचर डेब्ट के लिए, पेक्यूनियरी लायबिलिटी के लिए ये रखा है। इसको मॉर्टगेज बोलते हैं। पर्सन जो ट्रांसफर करता है, जिसकी जगह है, जिसके बदले में उसको लोन पैसा मिला है, उसे बोलते हैं मॉर्टगेजर। जिसने दिया है उसे क्या बोलते हैं? जिसको, जिसके पास ट्रांसफर हुआ उसे क्या बोलते हैं? मॉर्टगेजी। प्रिंसिपल मनी इंटरेस्ट जो सिक्योर किया गया है उसे बोलते हैं मॉर्टगेज मनी। और क्योंकि ये रजिस्टर किया जाता है तो इसे क्या बोलते हैं? मॉर्टगेज डीड। लिखा जाता है ना कि हाँ जी फलाना फलाना इस जगह पर हमने खसरा नंबर 240 पर प्लॉट 200 गज का गुरमनदीप सिंह के नाम पे जो था वो रोहित शर्मा के नाम पे मॉर्टगेज डीड चढ़ी है। इसके बदले 12 लाख रुपए दिए गए हैं, जो कि इस पर्सन ने बोला है कि 5 साल में ये लौटा देगा विद 3 लाख इंटरेस्ट। 5 साल बाद 8 लाख लेके आएगा, और इसके एवज में इसकी जो प्रॉपर्टी है हमारे पास गिरवी रखी हुई है। नहीं लाया तो हम इसकी प्रॉपर्टी जो बेच देंगे। अगर ज्यादा प्रॉफिट आया तो इसको उसमें से 8 लाख काट के उसको दे देंगे, और नहीं आया, मान लो 7-8 लाख की प्रॉपर्टी हुई, तो पूरा अपने पास रखेंगे। जनरली जो मॉर्टगेज प्रॉपर्टी होती है उसकी वैल्यू ज्यादा होती है, तभी तो वो फिर सिक्योरिटी के रूप में काम आएगी। 5 लाख का लोन दिया, प्रॉपर्टी 50,000 की रखी मैंने अपने पास, तब तो फिर 4.5 लाख का लोन ऐसे ही चला गया अगर कल को आपने नहीं दिया तो। मॉर्टगेज ट्रांसफर इंटरेस्ट इन इमूवेबल प्रॉपर्टी में विच इज गिवन एज अ सिक्योरिटी फॉर अ लोन। ओनरशिप of the immobile property remains with the mortgager itself, but some interest in the property is transferred to the mortgagee who has given a loan। ओनरशिप किसके पास रह रही है? ओनरशिप तो मेरी ही है, उसने तो सिर्फ सिक्योरिटी के तौर पर रखे। ध्यान रहे, ओनरशिप अभी गई नहीं है उसके पास। ओनरशिप किसके पास है? मॉर्टगेजर के पास। बट इंटरेस्ट जो है वो प्रॉपर्टी का मॉर्टगेजी के पास ट्रांसफर हो गया। अगर अब मैं अपनी प्रॉपर्टी को सेल करना चाहूं, नहीं हो सकती, फ्रॉड हो जाएगा वो, क्योंकि मैंने तो गिरवी रखी हुई थी ये। मेरी प्रॉपर्टी पे क्या हो गया है, इसको क्या बोलते हैं हम? एनकम्बरेंस। एनकम्बरेंस होता है उसके ऊपर किसी और का राइट होना। एनकम्बरेंस करना मतलब है तो तेरा, पर अभी उस पे कुछ जाला लगा हुआ है। जाले को क्या बोले? एनकम्बरेंस बोल सकते हैं। किसी और के राइट्स का जाला, वेब ऑफ राइट्स है ना, उसके राइट्स हैं। तो देर इज अ ट्रांसफर। देखिए एसेंशियल कंडीशंस क्या है मॉर्टगेज की? ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट। इंटरेस्ट तो दिया तभी तो एनकम्बरेंस हुआ कि नहीं कोई बात नहीं, मेरी प्रॉपर्टी पर मैं तेरे से पैसे ले रहा हूं इसके एवज में। तो एवज में तो दे ही ना आपने प्रॉपर्टी। स्पेसिफिक इमूवेबल प्रॉपर्टी में, मूवेबल में नहीं। मूवेबल में होगा तो क्या होगा? प्लेज। वो तो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में आता है। मॉर्टगेज शुड बी सपोर्टेड बाय कंसिडरेशन। गिफ्ट नहीं है, पैसे वैसे पेक्यूनरी होनी चाहिए। अब सिंपल मॉर्टगेज जो है डिफाइन की गई है 58B में और ट्रांसफर प्रॉपर्टी एक्ट। तो अब आप पूछ रहे थे मुझसे गुरमनदीप की कुछ सेक्शंस याद करने पड़ते हैं, तो देखिए सेक्शन कौन कौन से याद करने पड़ते हैं। मैं इसके ऊपर एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा।
बट जैसे ये सेक्शन बड़ा इंपॉर्टेंट है, मैं इसके बाद ही एक स्ट्रेटेजी वीडियो बना दूंगा इसके ऊपर। ठीक है, मुझे ध्यान दिलाइएगा प्लीज। एक बार एक हर्षल काम करना, मेरे जो टेबल पड़ा है उसके ऊपर एक छोटी डायरी पड़ी है, मैं लाया हूँ नई वाली, वो प्लीज लेके आइए। तो सेक्शन 58B में ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट में सिंपल मॉर्टगेज, छोटी सी डायरी है थैले के अंदर होगी। 58B ऑफ ट्रांसफर प्रॉपर्टी एक्ट है। सिंपल मॉर्टगेज के अंदर मॉर्टगेजर डज नॉट ट्रांसफर इमूवेबल प्रॉपर्टी टू द मॉर्टगेजी बट एग्रीज टू पे द मॉर्टगेज मनी। ट्रांसफर नहीं करता है मॉर्टगेजी को, बट मॉर्टगेज मनी देने की बात बोलता है। इसमें क्या बोलता है वो सिंपल मॉर्टगेज में कि भाई देखो, मैं जो है ना आपको पैसे दे दूंगा, मॉर्टगेजी हैव द राइट टू सेल द प्रॉपर्टी एंड कैन यूज द प्रोसीड्स ऑफ द सेल। बोल रहा है कि अगर पैसे नहीं दिए तो बेच देना मेरी प्रॉपर्टी। मैं आपको अभी दे नहीं सकता अपना घर, घर दे दिया आपको अभी है और उसके बेस में लिया तो मैं रहूंगा कहाँ, लेकिन घर मेरा गिरवी रखा हुआ है, रह रहे होते हैं ना लोग गिरवी रखे हुए घर में भी अंदर ही रह रहे होते हैं, ये सिंपल मॉर्टगेजी। तो मॉर्टगेजी ने यहाँ पे कंडीशन लगाया कि इन द इवेंट ऑफ नॉट पेइंग द मॉर्टगेज मनी मॉर्टगेजी हैज एवरी राइट टू सेल द प्रॉपर्टी, और उस सेल से वो अपने पैसे पूरे कर सकता है। ठीक है, कोई प्रॉब्लम है गुरमनदीप तो बताओ। नहीं है, ठीक है। मैं और एक मैं आपको रिकमेंड करूंगा, देखो जो लोग भी तैयारी करें, एक छोटी सी डायरी या अपने फोन के अंदर नोट्स आप जरूर रखें, जिससे कि आप अपनी प्रोग्रेस को ट्रैक कर पाए कि आज हमने ये किया, आज हमने ये रिवाइज किया। दिस इज अ वेरी गुड स्ट्रैटेजी फॉर टॉपर्स। 30 रुपए की मिल जाती है, बट इसकी वैल्यू पूरे साल में आप देखेंगे, नए रेजोल्यूशन बनाने से कुछ नहीं होता है। अपना जो आपने काम किया है वही आप अच्छे से करते रहो तो काफी है। सो आपने मुझसे क्या रिक्वेस्ट की थी, इंपॉर्टेंट सेक्शंस आज हो जाएगा। ठीक है, हैज एवरी राइट टू सेल द प्रॉपर्टी। अगर आप, मैंने नहीं दिए पैसे आपको तो मैं मेरी प्रॉपर्टी सेल कर दीजिए, सिंपल मॉर्टगेज। मॉर्टगेज बाय कंडीशनल सेल। अब मॉर्टगेज बाय कंडीशनल सेल में क्या है, मॉर्टगेजी प्लेसेस थ्री कंडीशंस टू द, यहाँ पे जो पैसे देने वाला है वो तीन कंडीशन मॉर्टगेजर को दे रहा है कि मेरे पास राइट्स होंगे तुम्हारी प्रॉपर्टी सेल करने के, अगर तुमने डिफॉल्ट किया पेमेंट ऑफ मॉर्टगेज मनी में इस डेट पे, या as soon as the payment is made by the mortgager, the sale shall become void. And on the payment of money by the mortgager, the property is transferred, and such a transaction is called a mortgager by conditional sale. तो एक mortgager by, वैसे तो आपको सीधा आएगा सिंपल मॉर्टगेज, इसके अंदर ट्रांसफर नहीं की जाती है मूवी प्रॉपर्टी। मॉर्टगेजर बाय कंडीशनल सेल के अंदर आपको लिखना नहीं है कंडीशंस को, डिफॉल्ट अगर इन पेमेंट ऑफ मॉर्टगेज मनी आपने सर्टेन डेट पे किया तो सेल हो जाएगी प्रॉपर्टी, एकदम सेल हो जाएगी। मतलब राइट ऑफ फोरक्लोजर और रिडेम्पशन का आता है, वो आपको कुछ नहीं मिलेगा, जिस दिन तक आपने नहीं किया एकदम से सेल मान लिया जाएगा। ठीक है, और जैसे ही पेमेंट कर देगा मॉर्टगेजर, सेल शैल बिकम वॉइड। ऑन द पेमेंट ऑफ मनी बाय द मॉर्टगेजर, प्रॉपर्टी इज ट्रांसफर्ड एंड सच अ ट्रांसफर इज कॉल्ड मॉर्टगेज बाय कंडीशनल सेल। यूजुफ्रैक्टरी मॉर्टगेज। ठीक है, यूजुफ्रैक्टरी मॉर्टगेज में क्या होता है, देखिए यहाँ पे पोजेशन ऑफ द प्रॉपर्टी मॉर्टगेजी को दे देगी, सिंपल मॉर्टगेज में तो नहीं गई, यूजुफ्रैक्टरी में चलेगी। यूजुफ्रैक्टरी क्या है, उसने बोला देखो मेरे को इस प्रॉपर्टी, मैंने आपको एक एक बिल्डिंग दी, बिल्डिंग में किराया आ रहा था, उसने बोला देखो आपने मुझे 2 करोड़ दिए हैं। ठीक है, उन्हें बोला जो भी रेंट आ रहा है इसमें से, मान लो 2 लाख रेंट चला हुआ है, प्रॉफिट चला हुआ है उस मॉर्टगेज प्रॉपर्टी का, वो आप रख लो, और उससे जो ब्याज बन रहा है आपका, मान लो आपने मुझे 2 करोड़ दिए थे, 2 करोड़ का ब्याज भी तो होगा कुछ, साल का 24 लाख तो ब्याज ही निकल आएगा उसमें से, वो आप काटते रहो उस रेंट में से, और जब वो हो जाए तब देखेंगे। सच ए ट्रांजेक्शन इज कॉल्ड यूजुफैक्टरी ट्रांजेक्शन। जब मैं पूरा पैसा दे दूंगा तब तक ठीक है, लेकिन तब तक ब्याज ब्याज मत जब डालो वो उससे काटते रहो, ये यूजुफैक्टरी मॉर्टगेज आती है। रेंट है प्रॉफिट जो उसमें से आ रहा है, होटल भी हो सकता है, फैक्ट्री हो सकती है। ठीक है, कई बार फैक्ट्रीज ऐसी होती हैं आपकी बड़ी, मान लेते कोई फैक्ट्री है, वो रिप्लेस करना बड़ा मुश्किल होता है उस फैक्ट्री को। जैसे अब आप बोलो कि मुझे एक हीरो होंडा की फैक्ट्री लगानी है, कहाँ लगाओगे यार आप, बहुत बड़ी फैक्ट्री का काम होता है, इट्स नॉट इजी, बड़ा कैपिटल चाहिए। हीरो बना धीरे धीरे करके, जैसे स्प्लेंडर आई, एक्टिवा आया, फिर अब हीरो का अपना अलग हो गया, होंडा अलग हो गया। पर अगर आप बोलोगे मुझे हीरो साइकिल्स जितना नाम चाहिए,
हीरो जितनी बड़ी वो बाइक स्प्लेंडर चाहिए, तो कितना टाइम लगेगा आपको वो नाम बनाते बनाते। स्प्लेंडर आ रही है, आपकी एज 18 साल है, 18+18 कर लो, 36 साल से स्प्लेंडर आ रही है, जब आपके फादर नौकरी पे लगे होंगे, उससे भी पहले से। तो क्या आप वो एकदम से कमा लोगे गुडविल? कोचिंग नहीं चल पाती यार एक साल में तो अच्छे से। बड़ी बड़ी इंडस्ट्री की तो बात छोड़ो। नहीं। इंग्लिश मॉर्टगेज, यहाँ पे मॉर्टगेजर ट्रांसफर करता है प्रॉपर्टी एब्सोल्युटली, और बोलता है कि अगर स्पेसिफाइड डे पे मैं दूंगा तो मुझे रीट्रांसफर कर देना प्रॉपर्टी को। सच ए ट्रांसफर इज कॉल्ड इंग्लिश मॉर्टगेज। यहाँ पे देखो क्या हुआ है, इसने डेट तक का वेट नहीं किया जैसे कंडीशनल सेल में वेट कर रहा है ना। यहाँ पे मैंने बोला मैं आपके नाम पे ट्रांसफर कर रहा हूँ प्रॉपर्टी, ट्रांसफर, आप ही की प्रॉपर्टी है, ओन, सीधा ट्रांसफर हो गया एब्सोल्यूट। और बोलता है कि ठीक है अगर मैंने पैसे दे दिए तो आप मुझे रीट्रांसफर करोगे, एग्रीमेंट ये है। तो यहाँ पे बयाना क्या आ रहा है, बयाना ये आ रहा है कि अगर मैंने पैसे दे दिए सारे तो वापस मुझे करनी पड़ेगी। वो मेरा फिर राइट है, नहीं कर पाया तो आपकी होगी, फिर कुछ है नहीं। फिर ये नहीं है कि वो बेचेगा प्रॉपर्टी, वो आप ही की है, जो मर्जी करो फिर। इंग्लिश मॉर्टगेज ही अलग हो गया। आपसे इतना नहीं पूछने वाले, जस्ट मैं आपको समझा रहा हूँ कि मॉर्टगेज कितने कितने देखो प्रकार की मॉर्टगेजेस ही हैं। डिपॉजिट ऑफ टाइटल डीड्स, ठीक है प्रॉपर्टी मेरी ही है बट मैंने आपको घर के कागजात दे दिए। ये बैंक लोन के टाइम पे करता है बहुत सारा। घर के कागज, एक्चुअल कागज जो होते हैं स्टैंप रजिस्ट्री वाले, वो अपने लॉकर में रख लेता है। हमारे रखे गए थे जब हमने लोन लिया था घर बनाने के लिए। तो ये सिक्योरिटी होगी, क्योंकि जैसे ही आप जाओगे बेचने तो वो बोलेंगे जी ओरिजिनल कागज दिखाओ, तो क्या बोलोगे ओरिजिनल कागज कहाँ है? ठीक है जी। एनोमलस मॉर्टगेज, जो कहीं पे भी ना आए, कोई आपने और कोई डीड से मॉर्टगेज कर रखी है, वो एनोमलस मॉर्टगेज होगी। जो इसमें कवर्ड नहीं है वो एनोमलस है, मतलब मिसेलिनियस। ठीक है। राइट्स ऑफ मॉर्टगेजर, मॉर्टगेजर कौन है? जिसने प्रॉपर्टी दी है। इतना सबको क्लियर है? राइट्स ऑफ मॉर्टगेजर कौन है? जिसने प्रॉपर्टी दी है। तो यहाँ पे जिसने मॉर्टगेजर में राइट में प्रॉपर्टी दी है, उसके पास क्या है? राइट टू रिडीम द प्रॉपर्टी। ऑब्वियसली यार मेरी प्रॉपर्टी है। मान लेते हैं चलो 2 करोड़ की प्रॉपर्टी, मैंने 20 लाख लोन लिया, कहाँ 2 करोड़ कहाँ 20 लाख, मुझे पता है कि अगला सीजन आएगा सेब का, मैं दे दूंगा, लेट्स से। या मेरा अगला सीजन गोवा में मेरा एक शैक है, टूरिस्ट का आएगा, मैं दे दूंगा। 2 करोड़ का शैक है, 20 लाख की सेल है, वो तो 15 दिन में हो जाएगी। अब आपने बोला जी अब बहुत बढ़िया प्राइम प्रॉपर्टी मेरे हाथ में आ गई, मैं तो दूंगा ही नहीं 2 करोड़, इससे 2 करोड़ से तो मैं 20 करोड़ का होटल खड़ा कर दूंगा यहाँ पे। पर आप ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि उसने आपको सिर्फ लोन पे पैसे लेने के लिए उस रखी थी। इसको क्या बोलते हैं? राइट टू रिडीम द मॉर्टगेज। मेरे पास राइट है, मैंने पैसे दे दिए आपको 20 लाख, यार पैसे वापस कर, अब मेरी वापस करो ना टाइटल डीड्स या मेरी प्रॉपर्टी जो आपने की हुई है। वंस द मनी हैज बिकम ड्यू, mortgager has right to get back the on the mortgage property on paying the money to the mortgagee. Right to resumption is a statutory and legal right which cannot be extinguished on entering into any agreement. क्योंकि अगर आप इसको खत्म करने के लिए कोई चीज कर रहे हो तब तो मॉर्टगेज आपने कंसेप्ट ही खत्म कर दिया ना। जैसे फॉर एग्जाम्पल आई कैन नॉट एंटर इनटू एनी कॉन्ट्रैक्ट विद मिस्टर हर्षल भारद्वाज वेदर ही इज 18+ that give me euthanasia. Euthanasia is not allowed for a living male of healthy condition. It is only allowed in the case of a disease where you are brain dead or it's in a very vegetative condition. Vegetative मतलब वो जो लोग हैं जो उठ ही नहीं पाते हैं, बेड पे ही रहते हैं, उनके जो लोग हैं वो यूथेनेशिया दिलवा सकते हैं, और कंपैशनेट डेथ। बट आप मुझे बोलो कि हम सर एक ऐसे एग्रीमेंट में आ रहे हैं गुरमनदीप, मैं क्या यार तेनू लॉ पढ़ाते पढ़ाते मेरा जिंदगी तो जी उठ गया है, मैनू गोली मार दे, तेनू मैं 2 करोड़ दूंगा, तो वो नहीं हो सकता, क्योंकि ये तो आप क्या कर रहे हो? जो आर्टिकल 21 है राइट टू लाइफ, उसकी तो धज्जियां उड़ा दी आपने अपने कॉन्ट्रैक्ट में। लॉ ऑफ लैंड के अगेंस्ट चले गए ना। वैसे ही मॉर्टगेज एक लॉ ऑफ लैंड है। अब आपने बोला जी ठीक है ऐसी मॉर्टगेज है कि जिसमें तू अपनी जमीन वापस ही नहीं ले सकता, तो ये कैसी मॉर्टगेज हुई जिसने मॉर्टगेज के कंसेप्ट को ही खत्म कर दिया, राइट ऑफ रिडेम्पशन को ही खत्म कर दिया, राइट ऑफ फोरक्लोजर को ही खत्म कर दिया। तो ऐसा कॉन्ट्रैक्ट कोई भी नहीं हो सकता है। राइट ऑफ रिडेम्पशन किसका है? क्वेश्चन वहां पे वो एकदम से पूछेंगे, देखो ध्यान है, राइट ऑफ रिडेम्पशन किसका है? मॉर्टगेजर का है। मॉर्टगेजर कौन है? जो दे रहा है प्रॉपर्टी। अभी हम देखेंगे मॉर्टगेजी का भी राइट आएगा। राइट टू ट्रांसफर टू अ थर्ड पार्टी, मॉर्टगेजर जो है, मॉर्टगेजी का जो वो है, वो थर्ड पार्टी को बोल सकता है कि देखो, देखो मान लेते हैं मेरा प्रॉपर्टी थी, मैंने 20 लाख का लोन लिया, मेरे पास 20 लाख जमा हुए नहीं। अब मेरे, मैंने कहा यार ये तो दूसरा बंदा है हर्षल, इससे 20 लाख लिए। मैंने अपने चाचे के बेटे
गुरमनदीप को, बोला कि कोई नहीं 20 लाख मैंने गुरमन से लिए, गुरमन ने बोला कोई नहीं भैया मेरे नाम पे करा दो, बाद में जब होंगे तो आप ले लेना। तो मैंने कहा कि ठीक है, घर की बात घर में ही रहेगी, 20 लाख मैंने गुरमनदीप से लिए। और मैंने बोला कि इसको कर दे ट्रांसफर, वापस कर दे, इसको कर दे 20 लाख, तेरे को तो तेरे पैसे से मतलब था ना, पैसे वापस दे दिए। तो ट्रांसफर टू अ थर्ड पार्टी में गुरमनदीप के पास भी कर सकते, देखो क्या लिखा है इसमें, कितने अच्छे से लिखा है। Mortgager may direct the mortgagee to sign the mortgage and authorize him to transfer the property to a third party instead of transferring him। अपने बजाय मैंने किसको ट्रांसफर कर दिया? गुरमनदीप को। मैंने बोला 20 लाख मेरे को दे, मैं इसको देता हूं, और तेरे नाम पे। ठीक है। राइट टू इंस्पेक्शन एंड प्रोडक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट्स, किसी भी टाइम पे प्रॉपर्टी को देखा जा सकता है। मैंने मान लेते हैं प्रॉपर्टी आपको दी, होटल दिया, मैंने कहा कि चलो यूजफ्रक्टरी मॉर्गेज है, आप इसमें से रूम रेंट पे चढ़ा देना, इंटरेस्ट लेते रहना, प्रॉफिट ले लेना। आपने होटल में हॉस्पिटल खोल दिया, तो कल तो वो होटल यूज का बचेगा ही नहीं ना यार, उसमें तो हॉस्पिटल की स्मेल आ जाएगी पूरी तरीके से, कौन इसको समझेगा होटल है ये। ठीक है। Mortgager has a right to take in accession after the redemption of mortgage. Accession can be of two types: natural accession, acquired accession। राइट टू इम्प्रूवमेंट, सबसिस्टेंस ऑफ मॉर्गेज के अंदर देखेंगे आप तो मॉर्गेज जो है राइट टू टेक द इम्प्रूवमेंट्स मेड टू द प्रॉपर्टी अपॉन रिडेम्पशन, अगर उसने कोई इंप्रूवमेंट की है मॉर्गेजी ने, तो वो मॉर्गेजर को जब प्रॉपर्टी वापस मिलेगी तो वो इम्प्रूवमेंट के साथ ही लेगा। जैसे मान लेते हैं दरवाजा सड़ रहा था और दूसरे ने दरवाजा लगा दिया, तो ये नहीं कि जब जाते जाते उसने बोला जी अब तो तेरे पास दोबारा आ रही प्रॉपर्टी में सड़ा हुआ दरवाजा दोबारा लगा देता हूँ, जो इम्प्रूवमेंट हुई है वो लेगा। लेकिन क्योंकि तुमने मुझे प्रॉपर्टी दी थी ये बोल के कि तुम होटल चलाओ, प्रॉफिट लो, और तुमने मुझे सड़े हुए दरवाजे वाली दे दी, तो मुझे तो ऑब्वियसली 5 साल के लिए मेरे को मॉर्गेज की तरह रखना था, मुझे तो लगाना पड़ेगा ना एक दरवाजा यार यहाँ पे। तो दरवाजे की कॉस्ट थी 10,000, वो दे दो। मॉर्गेजी पैसे तो मांगेगा ही जो इंप्रूवमेंट कर रहा है, क्योंकि प्रॉपर्टी तो आपकी है, मॉर्गेजी की थोड़ी है। लेट से यहाँ पे किराया पे हमने लैंड लिया है, 25,000 रुपए इसका किराया है, इन्होंने यहाँ पर इसके ऊपर से लेट से दीवारें गिरने लग पड़ी, हमें चिनवाना पड़ा इसको। जब चिनवाना पड़ा तो चिनवाने की कॉस्ट आई 50,000, तो मैंने 50,000 वो मकान मालिक से लेनी है, क्योंकि दीवार तो भाई आपकी गिर रही है, रेंट वाले का काम थोड़ी है दीवार को ठीक कराना, ये तो आपका काम है। Property of the mortgagor is given for the mortgagee is a leasehold property. If the mortgagee renews the lease, ये mortgagor shall obtain the benefit of the lease upon the redemption of mortgagor। ठीक है, तो ये तो बस बात वही है कि लीज होल्ड प्रॉपर्टी है, अगर मॉर्गेजी रिन्यू करता है लीज को तो उसको भी मिलेगी राइट टू ग्रांट अ लीज। अपनी प्रॉपर्टी को लीज पे भी दे सकता है मॉर्गेजर, देखो मेरे पास ही प्रॉपर्टी पड़ी है तो मैं लीज पे दे सकता हूँ, मैंने कहा यार पैसे देने हैं इसके, होटल है, होटल के बदले मेरे पास पोजेशन है, ठीक है, मैंने बोला यार पैसे देने हैं इसके, बंद पड़ा है होटल, 15 लाख रुपए देने हैं, मैंने लीज पे चढ़ा दिया। मैं बेच नहीं सकता, क्योंकि बेच दिया तब तो फिर उसके पैसे कैसे दूंगा मैं, पर मैंने लीज पे चढ़ा दिया, तो क्या, लीज shall be according to local laws, no rent or premium shall be paid in advance, lease shall not contain a covenant for renewal, lease shall come into effect 6 months from the date on which it is made, लीज shall not exceed more than 3 साल, 3 साल से ऊपर की लीज नहीं कर सकते, क्योंकि फिर अदरवाइज वो बंदा, अगर आपने नहीं दिए पैसे तो कैसे करेगा फिर आपको खिलाफ केस, प्रॉपर्टी को कैसे लेगा अपने कब्जे में। आपने ली थी 50 साल की, दे दी किसी को, तो प्रॉपर्टी तो जब्त होगी ना एक तरीके से 50 साल के लिए। मान लो फिर मैंने आपको पैसे दे रखे हैं, आपने अपनी प्रॉपर्टी जो है 50 साल के लिए लीज पे दे दी और सारा पैसा 50 साल का अभी ले लिया और भाग गए। अब जिसको पास लीज में मिली वो बोलेगा जी मेरी तो लीगल है, आप हांगकांग चले गए, तो जिस बंदे ने आपको 20 लाख दिए वो कहाँ जाएगा फिर। इसलिए 3 साल से ऊपर की लीज नहीं है, कैसी भी प्रॉपर्टी हो, सारा पैसा आप एडवांस में नहीं दोगे, क्योंकि अगर आप भाग गए, मान लो आपने 1 साल का पैसा दे दिया, लेकिन 2 साल का तो बचा है ना, फिर वो केस करेगा कि जी इसको ना जाए मेरे को जाए सीधा, क्योंकि मैंने पैसे दे रखे हैं भाई, होटल तो मेरे ऊपर एनकम्बरेंस है ना, होटल के ऊपर, याद रखें होटल के ऊपर वेब ऑफ राइट्स दूसरी पार्टी के भी हो गए हैं, क्योंकि आपको पैसों की जरूरत थी। एवरी मॉर्टगेजर इज डीम्ड टू हैव मेड द फॉलोइंग कॉवेनेंट।
ठीक है। कॉवेनेंट फॉर द पेमेंट ऑफ रेंट, ठीक है, इसे करने में ये हमें जरूरत नहीं है। वेस्ट क्या क्या होता है, मॉर्टगेजर क्या क्या दे सकता है कि अगर आपने रिमूवल कर लिए, मान लो मैंने आपको फर्नीचर के साथ प्रॉपर्टी दी थी, आपने वो रिमूव कर दी, वेस्ट है भाई, मेरे लिए तो वेस्ट किया ना आपने। पुलिंग डाउन द मॉर्टगेज हाउस एंड टेकिंग द प्राइस ऑफ मटेरियल्स, मेरा घर गिरा दिया जिसको मैंने रेंट पे दिया था, मॉर्टगेज पे दिया था, और उसका सारी ईंटें बेच के पैसे कमा लिए। टिम्बर मेरी प्रॉपर्टी से निकाल दिया। माइनिंग कर दी जहां से बिल्डिंग डेंजर में आ गई, खुदाई कर दी, वर्किंग न्यू माइंस ऑन द मॉर्टगेज प्रॉपर्टी, तो ये सारा वेस्ट है, फिर देना पड़ेगा मॉर्टगेजी को इसका पैसा। ठीक है। लॉस अगर आपने कोई कराया मॉर्टगेज को, मान लेते हैं मैंने होटल, मैं मॉर्टगेज हूँ, आपने होटल मेरे को दिया, 20 लाख मैंने आपको दिए, अब मैंने होटल को की दीवारें सारी गंदी कर दी, तो वेस्ट कर दिया ना मैंने यार, उसका 20 लाख तो दिया नहीं और 25 लाख का खर्चा डाल दिया उसको। ठीक है। अब राइट्स एंड लाइबिलिटीज ऑफ मॉर्टगेजी पे आते हैं। सबसे पहला राइट्स है राइट ऑफ फोरक्लोजर और सेल। आपने पैसे दिए ही नहीं टाइम पे वापस, 20 लाख लिया था, 3 साल का बोला था आपने, 3 साल तक आपने पैसे दिए नहीं, तो अब मेरे पास क्या राइट आएगा, आपका राइट ऑफ रिडेम्पशन है उसको फोरक्लोज करने का, उसको सेल करने का, कि मेरे पास अब प्रॉपर्टी को सेल करने के राइट्स, या अब आप ये प्रॉपर्टी मुझसे वापस नहीं ले सकते क्योंकि आपने नहीं दिए ना पैसे। अब मैं इसको बेचूंगा, अपने पैसे 2 करोड़ की प्रॉपर्टी 20 लाख लूंगा विद इंटरेस्ट, और जो बाकी बच्चे हैं वो मैं आपको दे दूंगा, लेकिन मैं बेचूंगा तो सही। Right to redeem the mortgage has become, but he has failed to avail the right. Then mortgagee gets a right to institute suit for a decree that mortgager is absolutely debarred of his right to redeem the property. जो बंदे ने प्रॉपर्टी आपको दी है उसका बार कर दिया राइट टू रिडीम। मैंने आपको पिछला क्या बताया था, राइट ऑफ रिडेम्पशन किसका था, मॉर्टगेजर का था। पैसे दिए नहीं, डेट ड्यू होगी 3 साल की, पैसे वापस दिए नहीं, अब मैं क्या कर रहा हूं, राइट ऑफ टू फोरक्लोजर, फोरक्लोज कर रहा हूं आपका राइट, अब आप आके प्रॉपर्टी नहीं मुझसे ले सकते, मैं सेल करूंगा अब इस प्रॉपर्टी को, क्योंकि मैंने उधार दिए थे, मैंने पूरे करने हैं पैसे। बहुत कॉमन सेंस चल रही है वैसे, बाय द वे, लॉ इज कॉमन सेंस। बस आपको ये ध्यान रखना कि वर्ड्स में नहीं हो जाना है, फोर क्लोजर का मतलब क्लोज करना राइट्स को। ठीक है। राइट टू रिडेम्पशन है, that former is an absolute right where the right to foreclose is not. Mortgager cannot limit the right of redemption, but the right to foreclose can be made subject to a contract. देखो मैंने आपको क्या बोला था, मॉर्टगेजर कैन नॉट लिमिट द राइट ऑफ रिडेम्पशन, मतलब कि हम ऐसा कोई भी कॉन्ट्रैक्ट नहीं बना सकते जिसमें रिडेम्पशन का राइट चला जाए, ऐसा कोई भी कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो सकता, क्योंकि फिर तो सेल ही होगी, मॉर्टगेज और सेल में फर्क क्या रहा। मैंने यही बोल दिया 20 लाख रुपए देके अब आप प्रॉपर्टी आपकी हुई, तो ये क्या हुआ, ये तो सेल हुई, मॉर्टगेज कहां से हुई, वो नहीं हो सकता। लेकिन फ्लोर क्लोजर का जो राइट है वो हम कर सकते हैं, उसमें थोड़ा ऊंच ऊंच नीच चल सकती है। एज पर सेक्शन 68 of the transfer of property, mortgagee has every right to sue the mortgage money in the following ways। जहां पे मॉर्टगेज ने पर्सनली अपने आप को बाइंड किया है, जहां पे प्रॉपर्टी जो है डिस्ट्रॉयड हो गई है आइदर होली और पार्शली विदाउट द फॉल्ट ऑफ मॉर्टगेज, लेट से अर्थक्वेक आया, जो होटल प्रॉपर्टी थी वो गिर गई, वो गिर गई, पैसे तो पड़े हैं 20 लाख देने के लिए, तो अब आप स्यू पर्सनली कर सकते हैं, क्योंकि मॉर्टगेज प्रॉपर्टी तो बची ही नहीं ना। मान लेते पहाड़ पे थी, पहाड़ी धस गया, खत्म हो गया पहाड़ी, पहाड़ की जगह क्रेटर आ गया, वहां पे घर थोड़ी बनाओगे आप क्रेटर में। प्रॉपर्टी मॉर्टगेज है, मॉर्टगेजी इज डिप्राइव्ड ऑफ द सिक्योरिटी ड्यू टू सम रॉन्गफुल एक्ट, fails to deliver the possession to the mortgagee. Mortgagee has every right to sell the mortgage property, mortgage money has not been received. Right can be exercised by the mortgagee when the mortgagor makes a default in payment of the mortgage money after the specified date is over. देखो उस टाइम तक तो वेट करना ही पड़ेगा आपको, जो टाइम है 3 साल का है, 5 साल का है, 8 साल का है, 10 साल का है, बड़ी बड़ी मॉर्टगेजेस भी होती हैं। मान लेते हैं आपने 200 करोड़ लिए हैं, 2000 करोड़ की प्रॉपर्टी आपने 250 करोड़ लिए हैं, जैसे अंबानी ग्रुप का जो दूसरा भाई है धीरू भाई अंबानी, मॉर्टगेज करके पैसे लेने पड़ते हैं जब बिजनेस नहीं है सही। पर उसकी भी जो गरीबी है वो हमसे तो बेटर ही है। एक पेपर आया था हिडनबर्ग का, तो उसने बोला कि उसने अपने आप को वैसे दिवालिया घोषित कर दिया है, बट स्विस खातों में उसने 1.2 बिलियन डॉलर अपने लिए रखे हुए हैं। 1.2 बिलियन डॉलर का मतलब है कि 6000 करोड़ रुपए रखे हुए हैं।
मतलब गरीब से गरीब भी 1 बिलियन डॉलर, मतलब टेलर स्विफ्ट जितना पैसा, या जो मेकअप देती हैं आर्टिस्ट, उनका नाम क्या है, फॉरेन आर्टिस्ट, कैंडल, नहीं मेकअप देती है ना, सिर्फ मेकअप देती हैं आर्टिस्ट, बहुत फेमस, यूएस की है इन्फ्लुएंसर, तो कैंडल है, काइली जेनर। सर काइली जेन। हाँ ये देखो काइली जेनर, बहुत बढ़िया, यहाँ पे सारा माइंड लगता है हमारी लेडीज का। हाँ मुझे तो पता नहीं है, बट हाँ ये पता है कि वो 1 बिलियन डॉलर के, बिकॉज आई नो हर बाय द वैल्यूएशंस। सो वैल्यूएशन में काइली जेनर इज 1 बिलियन डॉलर प्लस, सो तब थी, अब पता नहीं क्या है। सो काइली जेनर इज 1 बिलियन डॉलर प्लस, सो वहां पे दिया जा सकता है। ये आपको करना नहीं है। ठीक है, आई थिंक हमारा ये यहाँ तक, राइट टू सू तक हमारी फर्स्ट क्लास ओवर होती है। इमीडिएटली हम लोग नेक्स्ट क्लास भी जो है वो स्टार्ट करते हैं।